मैं शर्मीन खान, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। 24 घंटे बेहोशी, बीपी लो। अमिताभ बच्चन को जब मृत घोषित कर दिया गया, ओटी से बाहर जया बच्चन पढ़ रही थी हनुमान चालीसा। अमिताभ बच्चन को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान भयंकर चोट लगी थी, जिससे उनकी जान पर बन आई थी और उन्हें क्लिनिकली मृत घोषित कर दिया गया था। जया बच्चन ने उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना की और उनकी ताकत बनी रही। ताकत ने उन्हें ठीक करने में बड़ी मदद की थी और पति के लिए भाग्य से लड़ गई। यह दुर्घटना कुली के सेट पर हुई, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई, लेकिन सिर्फ उनकी कहानी के लिए नहीं, इसे एक जानलेवा दुर्घटना के लिए भी याद किया जाता है, जिस पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पुनीत इस्सार के साथ एक फाइट सीन के दौरान अमिताभ बच्चन को गलत समय पर छलांग लगाई और एक टेबल के किनारे टकरा गए, जिससे उन्हें गंभीर चोट लग गई थी। अमिताभ को गंभीर चोट आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। एक समय ऐसा आया जब उनकी नब्ज 0 हो गई और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये खबर तेजी से फैली, जिससे उनके करीब दोस्त राजीव गांधी सहित उनके दोस्त और आम लोग तक बहुत चिंतित हो गए। देश भर में उनके फैंस उनको ठीक होने की प्रार्थना की, कुछ ने उपवास किया, जबकि कुछ चमत्कार की उम्मीद में नंगे पैर पवित्र स्थलों पर चले गए। अमिताभ बच्चन को मृत बताया गया। सालों बाद सनी ग्रेवाल के साथ एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने चिकित्सीय रूप से मृत घोषित किए जाने के भयानक अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि घटना के कारण उनकी आंख में गंभीर चोट आई थी, जिससे वे कोमा में चले गए थे। सर्जरी के बाद उन्हें बॉम्बे ले जाया गया, लेकिन जब टांके टूट गए तो मुश्किलें पैदा हो गई, जिसके लिए एक और ऑपरेशन करना पड़ा। इस दूसरी सर्जरी के बाद वे 12 से 14 घंटों तक बेहोश रहे। उनकी नब्ज लगभग बंद हो गई और बीपी डाउन हो गई। उस समय डॉक्टर्स को लगा कि वे उन्हें शायद ही बता पाए। अस्पताल के अंदर गंभीर स्थिति के बावजूद जया बच्चन ने उम्मीद बनाए रखी। सालों बाद सनी ग्रेवाल के साथ रेमडेसिविर पर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में बात की थी। जब डॉक्टर उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बेताब थे, तो उन्होंने अचानक उनके पैर के अंगूठे में हल्की हरकत देखी। उस पल उन्हें पता था कि वे अभी भी लड़ रहे हैं। जया ने बताया कि कैसे उनके देवर ने उन्हें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार किया था, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। डॉक्टरों में से एक ने उनसे कहा कि केवल प्रार्थना ही मदद कर सकती है। हालांकि वे नहीं देख पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि मेडिकल टीम उनके दिल को पंप कर रही थी और इंजेक्शन लगा रही थी। जया बच्चन की उम्मीदें जिंदा थी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तब जया ने अमिताभ के पैर के अंगूठे को हिलते हुए देखा और तुरंत चिल्लाई, वह हिल गया, वह हिल गया। कुछ ही समय के बाद वह होश में आ गए। भले ही बिग बी को होश आ गया था, लेकिन उनका संघर्ष अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिनों में उन्होंने कई सर्जरी करवाई, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने अपने शरीर की लगभग 75% ताकत को खो दिया था। वे चल तक नहीं सकते थे। उन्हें बुनियादी हरकतें फिर से सीखनी पड़ी। थकावट साफ दिख रही थी। उनका मजबूत शरीर कमजोर हो गया था। उनका चेहरा बदल गया था और उनके बाल पतले हो गए थे। जब मैं मर जाऊंगा, अमिताभ बच्चन ने 14 साल पहले कही थी ऐसी बात कि फिर हो रही वायरल प्रॉपर्टी है कनेक्शन। अमिताभ बच्चन ने 7 और 9 फरवरी की रात 2 ट्वीट किए। एक में लिखा जाने का समय हो गया है, वहीं दूसरे में लिखा जाने का मन था लेकिन जाना ही पड़ा। इसे देख सभी हैरान परेशान हो गए कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। वही उनका पुराना इंटरव्यू सामने आया है जो 2011 के है। उसमें उन्होंने कहा कि वे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन के बीच अपनी प्रॉपर्टी बराबर से बांटेंगे। अमिताभ बच्चन ने प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहा था? अमिताभ बच्चन की 2024 में
कुल नेटवर्थ 1600 करोड़ रुपए थी। रेडिफ के साथ दिए इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पास जो कुछ भी होगा वो मेरी बेटी और मेरे बेटे के बीच समान रूप में बांटा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जया और मैंने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था कि सभी कहते हैं कि लड़की पराया धन होती है, उनसे अपने पति के घर जाना होता है, लेकिन मेरी नजरों में वह मेरी बेटी है, उनका भी उतना ही हक है जितना अभिषेक का है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की नेटवर्क। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की नेटवर्क। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ ने अपना बंगला जलसा बेटी श्वेता को गिफ्ट के रूप में दे दिया था। इस बंगले की कीमत मौजूदा समय में 50 करोड़ बताई जाती है। वहीं अभिषेक और ऐश्वर्या की नेटवर्थ 1080 करोड़ रुपए है। ऐसे में अगर उन्हें बिग बी की आधी प्रॉपर्टी मिलती है तो ये आंकड़े और बढ़ जाएंगे।